पहले पार्ट में देखा कि हवेली के काले जंग लगे दरवाजे के सामने रेस्टर खड़ा था। अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पीछे किसी अदृश्य आत्मा का आभास हुआ। इस हवेली में वही रूह मौजूद है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें किसी अनजान चीख जैसी लग रही थी। तभी दीवारों से गूंजती हुई एक कर्कश आवाज आई, लौट जाओ वरना तुम्हारा भी सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रायस्तार की सांसें रुक गईं, मगर हिम्मत जुटाकर उसने कहा, तुम हो कौन? गांव के लोगों के सिर क्यों काट रही हो? तुम्हारा उनसे क्या बैर है? अचानक सामने धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक औरत का चेहरा प्रकट हुआ। चेहरा खूबसूरत था, पर आंखें लाल जलती हुई मानो आग में तपती हूँ। वो आत्मा जोर से चीखी, गांव वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। रायस्तार की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने? बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। आत्मा ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा छोटा सा परिवार था, मैं, मेरा पति और हमारी नन्ही बेटी। हम बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन रास्ते पर तड़पती हुई एक लड़की मिली। हम उसे बचाने रुके, लेकिन वो वहीं दम तोड़ गई। गांव वाले आ पहुँचे और बिना कुछ सोचे समझे सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। उन्होंने कहा, ये दोनों कातिल हैं। भीड़ ने हमें पकड़ा, तेज हाँप से नहलाया, हम जिंदा जलाए गए। हम तड़प तड़प कर राख हो गए और हमारी मासूम बेटी वो घर पर भूख से तड़पते तड़पते दम तोड़ गई। तभी से हम रूह बनकर इस हवेली में भटक रहे हैं। ये सुनकर रेस्टार की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, बस बताओ तुम चाहती क्या हो? आत्मा ने आग जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंसाफ। हम उस असली कातिल के खानदान के आखिरी वारिस को सजा देना चाहते हैं, जिसने उस लड़की को मारा और हमें फंसाया। रात भर वो सोचता रहा, आखिर वो कातिल कौन था? सुबह होते ही वो गांव के बूढ़े बाबा के पास गया। रेस्टर, बाबा, कई साल पहले जो हादसा हुआ था, सच क्या है? बाबा ने कांपते हुए सच बता दिया। सुनते ही रेस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सीधा हवेली पहुंचा और आत्मा को आवाज दी, आ जाओ, मैंने तुम्हारे कातिल का वारिस ढूंढ लिया है। आत्मा तुरंत सामने आई, गुस्से से चीखते हुए बोली, कौन है वो? नाम बताओ। रायस्तार की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कांपते होंठों से कहा, वो और कोई नहीं, उस खानदान का इकलौता वारिस मैं हूँ। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। तो तुम्हारे दादा ने हमें मार डाला और आज तुम हमारे सामने खड़े हो, पर अजीब है, तुम हमारे दर्द को समझ रहे हो, हमारे लिए रो रहे हो। तुम्हारा दिल साफ है। जाओ रेस्टार, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारा खून तो गुनहगार है, पर तुम्हारा दिल नहीं। ये कहते ही आत्मा धुएं में बदल गई और हवेली की हवाओं में खो गई।